क्लास 11 अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने बुक से मैच कर सकते हैं कि यही क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि गुड्स परचेज फ्रॉम अजय फॉर 2600 वो रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बाय मिस्टेक। ठीक है, हम क्वेश्चन अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आप अपने बुक से क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये था कि हमने अजय से गुड्स परचेज किया है, लेकिन गलती से हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो आपकी सही एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, यही बननी चाहिए आपकी सही एंट्री 2600। लेकिन इसने रिकॉर्ड किस में कर दिया? सेल्स बुक में, तो गलत रिकॉर्ड हुआ है। अब देखिए, परचेज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्ड सेल्स बुक में हुआ। परचेज डेबिट होना चाहिए था, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया तो सेल्स क्रेडिट हो गया होगा। ठीक, सेल्स बुक में क्या होगा? सेल्स क्रेडिट हो गया होगा। परचेज को डेबिट करना था तो हम परचेज, अच्छा क्रेडिट कौन होना चाहिए था? अजय होना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट सेल्स बुक हो गया। तो अब हम सही करने के लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू अजय, इसमें भी 2600 आएगा, इसमें भी 2600 आएगा, और इसमें टोटल कितना आएगा? 5200। ठीक, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है? गुड्स फॉर 4400 सोल्ड टू सुरेंद्र पास थ्रू परचेज बुक। इसी का जस्ट उल्टा है। हमने सुरेंद्र को सेल किया था, डेबिट एंट्री होनी चाहिए थी सुरेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए था, लेकिन इसने रिकॉर्ड किससे कर दिया? परचेज बुक से रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट होना कौन चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था सुरेंद्र, डेबिट किसको कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए क्या करेंगे? सुरेंद्र को डेबिट करेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड किसमें होना चाहिए था? सेल्स बुक में होना चाहिए था, परचेज बुक में कर दिया, यानी सेल्स भी नहीं हुआ है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे कि सुरेंद्र को डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट, थोड़ा सा हम परचेज को शॉर्ट में लिख रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या है? 4400 टोटल आपका हो जाएगा 8800, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि क्या था कि कस्टमर रिटर्न गुड्स, यानी हमने बेचा होगा तो उसने क्या कर दिया? गुड्स को रिटर्न कर दिया, यानी सेल्स रिटर्न है। इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, अब देखिए एंट्री क्या बननी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नाम तो दिया नहीं है तो कस्टमर ही कर सकते हैं हम लोग। कस्टमर अकाउंट कितने का वापस किया था? 1000। ठीक है, लेकिन इसने रिकॉर्ड किससे कर दिया? परचेज रिटर्न बुक से रिकॉर्ड कर दिया। और परचेज रिटर्न बुक होता क्या है? क्रेडिट होता है। होना किस में चाहिए था? सेल्स रिटर्न बुक में। रिकॉर्ड परचेज रिटर्न बुक में कर दिया, क्रेडिट कस्टमर होने चाहिए थे। तो अब सही करने के लिए क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे टू परचेज रिटर्न टू कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। कितना था? 1000, इसमें टोटल कितना आएगा? 2000। ठीक, अब पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्रेडिट सेल ऑफ 126 टू राजेश वॉज इंटर। अच्छा, क्या कह रहा है कि हमने राजेश को माल उधार बेचा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा था? 126। ठीक है, लेकिन एंट्री यही हुई है, एंट्री में कोई कमी नहीं है, एंट्री में कोई गलती नहीं था, लेकिन गलती किस में हुई है? गलती हुई है 126 की जगह 162 रिकॉर्ड हो गया, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है। तो एंट्री सही है, तो एंट्री हम सही होने की वजह से जो ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, ज़्यादा रिकॉर्ड होने की वजह से एंट्री को हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। जितने से ज़्यादा हुआ है सेल्स को उतने सब डेबिट करेंगे टू राजेश। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम राजेश से 126 रुपये लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे दिखा कितने से दिया? 162 रुपये, तो ज़्यादा दिखा दिया है, तो राजेश तो इतना तो देगा नहीं। तो उसको हम नील करने के लिए जितना हमने ज़्यादा दिखाया उतने से हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से ज़्यादा दिखाया है? 36 से। ठीक, पॉइंट नंबर 5।
पॉइंट नंबर 5 कहता है कि सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स एंड टेबल फॉर 700 वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। गलत कर दिया हमने क्या किया था, एंटी क्या हमने बेचा था, टेबल एंड चेयर्स बेचा था, लेकिन हमने उसमें किस में दिखा दिया, फर्नीचर में दिखा दिया। तो सॉरी, हमने किस में दिखा दिया, गुड्स में दिखा दिया। एंटी क्या बनेगी इसको, तो फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट किसको कर दिया है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। हमने किसको क्रेडिट किया है, टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट होना कौन चाहिए था, फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक, तो फर्नीचर क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट फर्नीचर होना चाहिए था, लेकिन हमने क्रेडिट किसको कर दिया है, सेल्स को कर दिया है। सही करने के लिए अब सेल्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना है, 700। लास्ट पॉइंट है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 800 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, यानी पर्सनल यूज़ हुआ है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट जो एंट्री बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये होना चाहिए था, लेकिन इसने किसमें रिकॉर्ड कर दिया, गलत हो गया, इसने डेबिट कर दिया रेंट को। ठीक, प्रोप्राइटर यूज़ था, ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था, इसने डेबिट कर दिया रेंट को। सही करने के लिए अब ड्राइंग को डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, रेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि रेंट गलत हुआ है। अमाउंट क्या था, 800 रुपीज़। कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं।